हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे सबसे पहले नबी हैं, जिनको अल्लाह ने खुद बनाया है। जब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाऊंगा, तो फरिश्तों को लगा अल्लाह उनसे नाराज है, इसलिए अल्लाह जमीन पर खलीफा बनाएंगे। फरिश्तों ने अल्लाह से इरशाद किया, ऐ परवरदिगार, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। जब तू जमीन पर इंसान पैदा करेगा तो वो झगड़ा, फसाद, खून खराबा करेंगे। अल्लाह ने इस पर अर्ज किया कि मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह का ये फरमान सुनकर फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह चाहे कैसा भी खलीफा बना ले, लेकिन वो हमसे ज्यादा इल्म वाला नहीं हो। अल्लाह ने आदम को बनाया और उन्हें 5 चीजों के नाम सिखाए। फिर फरिश्तों से उनके नाम पूछे तो फरिश्तों ने कहा कि ऐ अल्लाह, तूने हमें जितनी इल्म दी है हम उन्हीं इल्म को जानते हैं, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तुम ही बता दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को जानने वाला हूँ? अल्लाह ने फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। सभी फरिश्तों ने आदम को सजदा किया सिवाय शैतान के। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, ऐ इब्लीस, तुझे क्या हुआ जो तू सजदा करने वालों में शरीक न हुआ? तो शैतान तकब्बुर से बोला, मैं वो नहीं हूं जो इंसान को सजदा करूं। तूने मुझे आग से बनाया है और उसे गंदी सड़ी मिट्टी से। अल्लाह ने फरमाया, तू यहां से निकल जा, तू मरदूद है, तुझ पर कयामत तक लानत बरसती रहेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे, मैं कसम खाता हूँ इंसान की सीधी राह पर हमला करूंगा, आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, उनमें से एक भी तेरा शुक्रगुजार न होगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहां से चले जा, बेशक मैं तुम जैसे लोगों को जहन्नम से भर दूंगा और यकीनन ईमान वालों पर तेरा जरा भी काबू नहीं होगा। जन्नत की सारी रहमतों के बाद भी आदम अलैहिस्सलाम अकेले महसूस कर रहे थे, तो अल्लाह ने उनके सुकून के लिए उनकी दाईं पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरमाया कि जन्नत के उस दरख्त से दूर रहे। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाने की कसर न छोड़ी। उसने हजरत आदम और हव्वा से कहा, अल्लाह ने तुम्हें उस दरख्त से दूर रहने के लिए इसलिए कहा है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या कहीं हमेशा जीने वाले न बन जाओ। जब हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त के फल को खा लिया, तो उनके सतर की चीजें खुल गईं और उन्होंने उस दरख्त के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने बदन पर चिपकाने लगे और अपने सतर को छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने पुकारा और कहा, क्या मैंने तुमसे ये न कह दिया था कि उस दरख्त से दूर रहना, और ये न कह दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, अगर तूने हमें न बख्शा और हम पर रहम न किया तो हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अब तुम्हारी जगह जमीन है और वहीं तुम अपनी जिंदगी निकालोगे। अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अलग अलग जमीन पर उतारा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर रहकर 40 साल तक अपनी उस एक गलती की माफी मांगी और 40 साल बाद उनकी माफी अल्लाह ने कबूल की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात करीब 900 साल बाद हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है कि इंसान से कभी भी कोई भी गलती हो, वो अपने रब से माफी मांग ले और अपने रब को राजी कर दे। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी थी। अगर आप और भी नबियों की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।